नमस्कार, आप सभी का इंडिया पर बहुत स्वागत है। दर्शकों के अभिवादन के साथ मैं हूं बबीता सिंगौर और शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे एसडीएम तहसीलदार के विरोध में 29वें दिन जारी रहा अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, और बात होगी विधायक ने इफ्को खाद्य सेंटर का औचक निरीक्षण कर जानी हकीकत। फिर बात करेंगे 22 सितंबर से होगा 36वां प्रांतीय खेलकूद समारोह, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बांध पर खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर कटान पीढ़ी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव से पहले प्रशिक्षित किए जा रहे हैं बीएलओ सुपरवाइजर। 19 सितंबर को मॉक ड्रिल पर बताए जाएंगे आपदा से बचाव के तरीके। डीएम ने बैठक कर जानी जन शिकायतों के निस्तारण की प्रगति। सीतापुर पुलिस ने नकदी आभूषण समेत 3 शाती चोरों को किया गिरफ्तार। बाढ़ पीड़ितों को बांटी जा रही सीएसआर स्पेशल किट। कीरी के सरखनपुर में बाघ के पक्षी ने देखे जाने से बड़ी दहशत। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। सीडीओ ने गबन के मामले में प्रधान सचिव पर दर्ज कराया मुकदमा। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। लहरपुर एसडीएम आकांक्षा गौतम और तहसीलदार मनीष त्रिपाठी के तबादले को लेकर अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन 29वें दिन भी जारी रहा, जिसके चलते दूर दूर से आए फरियादियों को मायूस वापस लौट जाना पड़ा। न्यायिक कार्य से विरत अधिवक्ताओं का एसडीएम और तहसीलदार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है। गुरुवार को धरना स्थल पर पहुंचकर सांसद राकेश राठौर ने अधिवक्ताओं के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई न्याय संगत है, ऐसे में वे हर स्तर पर अधिवक्ताओं के साथ खड़े हैं। अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार की जांच कराने, दोषियों को सजा दिए जाने तक का आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के रामपुर मथुरा में घाघरा की कटान से सुकुलपुरवा के 8 मजरे उजड़ चुके हैं। घाघरा किस गांव में कब निशाने पर लेगी पता नहीं है। कटान पीड़ितों ने अब बांध को अपनी अंतिम शरण बना लिया है। इससे पहले यह परिवार कई जगहों पर विस्थापित होकर दर दर भटक चुके हैं, लेकिन अब उनके पास बांध पर शरण लेने के अलावा और कोई सहारा नहीं बचा है। बांध पर खुले आसमान के नीचे रह रहे इन परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रकाश व्यवस्था और पेयजल की है। तहसीलदार महमूदाबाद अनिल कुमार राम का कहना है कटान पीड़ितों को राहत वितरण के साथ बांध पर पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। जनपद स्तरीय बेसिक खेलकूद प्रतियोगिता में गुरुवार को जूनियर स्तर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम सीतापुर में खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रियंसी सक्सेना ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टॉस कराकर शुभारंभ किया। बालक वर्ग में बिस्वा की टीम प्रथम, परसेंडी की टीम दूसरे स्थान पर रही। बालिका वर्ग में सकरन प्रथम और बिस्वा दूसरे स्थान पर रहा। विजयी प्रतिभागियों को मेडल प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी गुंदला मोशिमी निगार, खंड शिक्षा अधिकारी नगर कुलदीप कुमार, जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा, मोहम्मद जुनैद, प्रमोद दीक्षित, जुल्फिकार अली, रजनीश कुमार, रवि प्रकाश, धर्मेंद्र सिंह, धीरेन्द्र कुमार, संतोष कन्नौजिया, धनंजय प्रताप सिंह, प्रदीप तिवारी, अंकिता सिंह, इश्तियाक अली, जिला व्यायाम शिक्षिका लौंगश्री यादव, नीलम कुमारी, हरीश कुमार मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर सीतापुर की 5 तहसीलों में भूकंप, औद्योगिक दुर्घटना, अग्निकांड जैसी आपदाओं से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज कराई जा रही है। शुक्रवार सुबह 9 बजे महोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यह मॉक ड्रिल होगी। तैयारी के तहत एसडीएम महोली देवेंद्र कुमार मिश्रा, समन्वय एसडीएम सीतापुर अवनीश कुमार ने अस्पताल स्टाफ को आपदा के समय की तैयारियों की जानकारी दी। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, पीएसी, सेना, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और कई स्थानीय संगठन हिस्सा लेंगे। नोडल अधिकारी एसडीएम देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि अभ्यास का मकसद यह है कि आपदा की घड़ी में न केवल प्रशासन और बल्कि आम नागरिक भी खुद को सुरक्षित रखना सीखे। महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य ने इफ्को खाद्य सेंटर का औचक निरीक्षण किया। गल्ला मंडी स्थित सेंटर पहुंचकर विधायक ने खाद्य वितरण की जानकारी ली और जिम्मेदारों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा जो किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उन किसानों को खाद्य वितरण में प्राथमिकता दी जाए। सुचारू रूप से खाद्य वितरण के लिए महमूदाबाद एसडीएम बीके सिंह ने 2 लेखपालों की नियुक्ति के निर्देश दिए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के आयुष्मान आरोग्य मंदिर हाजीपुर में स्वस्थ
नारी सशक्त परिवार का शुभारंभ प्रधान शशिलता ने दीप जलाकर किया। परिसर में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में 84 मरीजों की रक्तचाप शुगर जांच की गई। 17 मरीजों की NSE जांच हुई। किशोर किशोरियों की जांच में 23 युवाओं को खून की कमी, उसके दुष्परिणाम और बचाव के उपाय बताए गए। 8 मरीजों की TB स्क्रीनिंग हुई, जिसमें एक मरीज को ग्राम प्रधान शशिलता ने निश्चय के रूप में गोद लिया। 92 मरीजों को दवाएं बांटी गई। इस दौरान CSC अधिकारी मनीषा वर्मा, रेखा, सुमन देवी, सरोजनी, सुनीता, शशि प्रभा, प्रधान प्रतिनिधि हाजीपुर धर्मेंद्र, प्रधान प्रतिनिधि कोठिला सेवेंद्र वर्मा, नितेश वर्मा, अनुराग वर्मा, सुशील कुमार, रामविलास, आदर्श, ओमकार वर्मा मौजूद रहे। विद्या भारती के अंतर्गत भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश का 36वां प्रांतीय खेलकूद समारोह शहर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 22 से 24 सितंबर के बीच होगा। कार्यक्रम में 13 जनपदों के प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में 22 सितंबर को उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि SP सीतापुर अंकुर अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि विभाग प्रचारक सीतापुर अभिषेक होंगे, जबकि मुख्य वक्ता के तौर पर प्रदेश निरीक्षक भारतीय शिक्षा समिति राम सिंह जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री राम अग्रवाल द्वारा की जाएगी। यह जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने बताया कि इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि MLC अवनीश कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रदेश निरीक्षक भारतीय शिक्षा समिति राम सिंह होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रतिष्ठित व्यवसायी महेश कुमार अग्रवाल होंगे। कस्बा अटरिया की पुरानी बाजार स्थल पर इस बार 7वां मां दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया गया है। महोत्सव की शुरुआत 22 सितंबर जबकि भागवत कथा की शुरुआत 24 सितंबर से होगी। यह जानकारी देते हुए कार्यक्रम व्यवस्थापक पत्रकार वायु नायक कश्यप अभिषेक शुक्ला ने बताया कि कार्यक्रम का समापन 1 अक्टूबर को होगा। कथा का समय शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक निश्चित किया गया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है। रेणु महज सेवा संस्था ने एक बार फिर B.Ed की 100 सीटों पर प्रवेश दिलाकर संस्था का परचम लहराया है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 13 सितंबर को जैसे ही B.Ed काउंसलिंग पोर्टल खुला, वैसे ही पहले दिन 3 बजे से 10 बजे तक 100 सीटों पर प्रवेश दिलाकर सफलता हासिल की। संस्था की प्राचार्य डॉक्टर रचना मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2024 में भी संस्था ने जिले में अपनी 100 सीटों को सबसे पहले भरकर कीर्तिमान स्थापित किया था। इस सफलता के बाद संस्था की सचिव एवं प्रबंधक डॉक्टर रेणु महज, B.Ed विभाग की प्राचार्य डॉक्टर रचना मिश्रा स्टाफ की उपस्थिति में केक काटकर खुशियां साझा की। सीतापुर में पंचायत चुनाव से पहले BLO एवं सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षित किए जाने का खाका तैयार कर लिया गया है। BLO और सुपरवाइजर्स को विधानसभा क्षेत्र के अनुसार निर्धारित तिथियों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ADM नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण की शुरुआत 17 सितंबर से हो चुकी है। अलग अलग तिथियों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण का कार्य 23 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल योजना के अंतर्गत क्लस्टर प्रदर्शनों का आयोजन FPO के माध्यम से कराया जाएगा। यह जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक डॉक्टर SK सिंह ने बताया कि रबी वर्ष 2025 और 26 के लिए प्रार्थना पत्र VCP चयन के लिए 22 सितंबर तक उप कृषि निदेशक कार्यालय खैराबाद में उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने बताया संबंधित VCP को योजना की गाइडलाइन के अनुसार कार्य संतोषजनक किए जाने पर धनराशि का भुगतान किया जाएगा। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला भूमिजा बहुउद्देशीय हाल में संपन्न हुई। अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभागों के बेहतर समन्वय से कार्य करने से ही ग्राम पंचायतों का सतत विकास संभव है। DM ने कहा कि LSDJ के लक्ष्य में सभी वही विषय शामिल हैं जो पंचायत के सतत एवं सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। कार्यशाला में CDO प्रणता ऐश्वर्या, CMO डॉक्टर सुरेश कुमार, DDO संतोष नारायण गुप्ता, DPRO निरीक्षण साहू, PDA के चौधरी, DC मनरेगा चंदन देव पांडे, DPRO मानवेंद्र सिंह सहित BDO मौजूद रहे। सीतापुर वन प्रभाग रेंज के अंतर्गत सेवा पर्व के मौके पर भगवतीपुर में नगर उपवन में पौधरोपण किया गया। ब्लॉक खैराबाद के ग्राम भगवतीपुर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला रहे। अतिथियों ने शोभाकार पौधों का रोपण किया। DFO नवीन खंडेलवाल ने बताया कि भगवतीपुर में नगर उपवन बनाया जा रहा है। इसमें नगर पालिका चिल्ड्रन पार्क बन रही है। वन विभाग की तरफ से मियाजाकी फॉरेस्ट की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत गुरुवार को भाजपा नेताओं ने महाराज छीतापासी किला पर सफाई की। भाजपा नेताओं ने किला परिसर में झाड़ू लगाकर गंदगी को दूर किया। सफाई के बाद एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण भी किया।
इस अभियान में जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय पासी समाज व भाजपा जिला महामंत्री रमेश कुमार भार्गव, हरिशंकर भार्गव, मूलचंद भार्गव, संजय रावत शामिल रहे। आंख अस्पताल परिसर सीतापुर में दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान इस साल पंडाल में केदारनाथ की झलक दिखेगी। यह पंडाल पश्चिम बंगाल से आए शिल्पकार कौशिक मुखर्जी और उनके सहयोगियों द्वारा तैयार किया जा रहा। महोत्सव को लेकर श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की एक बैठक शहर के प्रेमनगर स्थित जैन मंदिर सभागार में हुई। समिति पदाधिकारियों ने बैठक में तय किया कि 27 सितंबर को बंगाली परिधान में महिलाएं झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकालेंगी। समिति पदाधिकारियों ने बताया इस साल 50वीं वर्षगांठ पर स्वर्णिम वर्ष मनाया जाएगा। अष्टमी को सामाजिक संदेश देने वाले नाट्य मंचन प्रस्तुत किए जाएंगे। बैठक में एन चटर्जी, रंजीत दास, विश्वजीत पोले, आकाश राय, संजीव दास, विकास सिंधु, दीपक विश्वास, अरिंदम दास, रत्नेश द्विवेदी, विश्ववीर गुप्ता, आकाश अग्रवाल, अनूप खेतान, सरिता जैन, सचिन त्रिपाठी, डॉक्टर वीरेंद्र आर्या मौजूद रहे। तहसील लहरपुर क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के द्वारा भेजी गई राहत सामग्री का वितरण बाढ़ पीड़ितों के बीच किया गया। राहत वितरण में सांसद राकेश राठौर के बेटे रत्नम राठौर, महेश यादव, जयसिंह यादव, शिवम आजाद, राहुल पाल, आरिफ खान, आसिफ खान, नागेंद्र यादव ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खैराबाद के मोहल्ला कटरा स्थित अति प्राचीन महर्षि गुरुदयाल दास उदासीन आश्रम पर गुरुवार को सभी उदासीन संतों की समाधियों पर तर्पण किया गया। इसके बाद महर्षि गुरुदयाल दास की 600 साल पुरानी गुदड़ी के दर्शन श्रद्धालुओं को कराए गए। इससे पहले 6 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत 16 सितंबर को श्री रामचरितमानस पाठ के साथ हुई। इस आयोजन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रांतों से आकर श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। उत्सव का समापन 21 सितंबर को प्रभात फेरी के साथ होगा। इस दौरान अभिषेक मुनि, धर्मेंद्र, शिवराम दास, सुखदेव मुनि, चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, संतोष मिश्रा, हुकुमचंद, अखिलेश कुमार, अरुण कुमार, संजय सिंह, मधु अग्रवाल, सुनीता देवी, अमन, पंकज मिश्रा मौजूद रहे। नगर मिश्रिक में आवारा पशुओं और बंदरों से किसान, व्यापारी, महिलाएं सभी परेशान हैं। क्षेत्र के आशीष, अंकित, रेहान, कालीचरण, श्याम, रोहित, रामसेवक, रामजीवन ने आवारा पशुओं और बंदरों के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। नगरपालिका मिश्रिक नैमिषारण्य के अधिशासी अधिकारी विंध्यांचल ने बताया आवारा गौवंशों को पकड़कर गौशाला भेजा जाएगा। जिला ईंट उद्योग समिति की महत्वपूर्ण बैठक 20 सितंबर को दोपहर 2 बजे सेलिब्रेशन इन गेस्ट हाउस में होगी। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अध्यक्ष हाजी कमालुद्दीन व महामंत्री शैलेश कुमार जबरानी ने बताया कि मौजूदा समय ईंट भट्ठा उद्योग को संचालित करने में बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं। सरकारी कार्यों में लाल ईंट की जगह इंटरलॉकिंग का प्रयोग किया जाना है। कोयले पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% किए जाने से ई उद्योग बंदी की कगार पर जा पहुंचा है। उन्होंने बताया ऐसे ही अन्य समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। सीतापुर से गुरुवार को एक भावुक तस्वीर सामने आई है। पुलिस लाइन स्थित महर्षि दधीच सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला को बधाई दी। उनका अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी बलिया जनपद के लिए तबादला हो गया है। स्थानांतरण के बाद नए तैनाती के लिए जा रहे एएसपी दिनेश शुक्ला को पुलिस अधीक्षक सहित तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम में मौजूद पुलिसकर्मियों ने एएसपी दिनेश शुक्ला के कार्यकाल को याद करते हुए बताया कि उन्होंने हमेशा कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और सौम्य व्यवहार से संगठन और जिले की छवि को नई ऊंचाई दी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। समारोह में उस समय माहौल भावुक हो गया जब पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिनेश कुमार शुक्ल की कार्यशैली और नेतृत्व हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। सीतापुर पुलिस परिवार ने एक स्वर में उन्हें नई जिम्मेदारियों में भी उसी लगन और समर्पण से कार्य करने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह, सीओ सदर नेहा त्रिपाठी, आरआई शिव बालक वर्मा समेत पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शहर के आरएमपी इंटर कॉलेज स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर व परिसर की सफाई की। इसके बाद म्यूनिसिपल मार्केट स्थित अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर भाजपा के प्रेमनगर वार्ड अध्यक्ष अमित वाधवानी, सेक्टर संयोजक कुलतार सिंह, बूथ अध्यक्ष राहुल मिश्रा, बूथ अध्यक्ष छत्रपाल, अक्षत कटारिया, राजकुमार पाल, रोहित मिश्रा, मोहित पाल, गोलू पाल मौजूद रहे। कोऑपरेटिव बैंक स्टाफ एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश बी पैक्स कर्मचारी महासंघ को समर्थन दिया है। महासंघ ने कहा है कि मांग पत्र का समय निस्तारण न होने के क्रम में असहयोग आंदोलन का पूर्ण रूपेण समर्थन एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। एसोसिएशन चेयरमैन विजय कुमार सक्सेना ने आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता लखनऊ को संबंधित पत्र में आग्रह किया है कि बी पैक्स कर्मचारी महासंघ द्वारा की गई मांग पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने नकदी आभूषणों समेत 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, सीओ नगर विनायक भोसले के नेतृत्व में थाना रामकोट पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार करते हुए 72 घंटे में चोरी की घटना का अनावरण किया है। उन्होंने बताया, थाना रामकोट क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी निवासी शिवम रस्तोगी, मछेटा थाना क्षेत्र के मुकेश कन्नौजिया, मछली मंडी के शरीफ उर्फ खैनी को टीम ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 27,800 रुपये नगद और आभूषण मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सुकेश कुमार, उप निरीक्षक आशीष तिवारी, हेड कांस्टेबल राजेंद्र गंगवार, कांस्टेबल अजय कुमार, अमित कश्यप, धीरू सिंह, राजू समेत शामिल रहे। सीतापुर गैंगस्टर कोर्ट से गुरुवार को कंजा उर्फ साबित उर्फ साजिद पुत्र हिदायत निवासी ग्राम इटौरी रेवसा थाना सदरपुर को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट में दोष सिद्ध करते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा ने दी। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को 3 वर्ष का कारावास 6,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा सुनाया गया। कोर्ट ने थाना हरगांव क्षेत्र के ग्राम कसियापुर के रहने वाले दोष सिद्ध अभियुक्त रमेश को 3 वर्ष का कारावास 6,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सीतापुर पुलिस ने 6 वांछितों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने बताया, थाना कमलापुर पुलिस टीम ने 3, थाना तंबौर पुलिस ने 2, थाना सदना पुलिस ने 1 वांछित को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। 7 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार कर हत्या कर देने के सनसनीखेज मामले में आरोपी को मृत्युदंड एवं 1,30,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा सुनाई गई है। कोर्ट ने थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के ग्राम कुरका के रहने वाले आरोपी नीलू को मृत्युदंड 1,30,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। जनपद सीतापुर भूकंप की संवेदनशीलता के दृष्टिगत जोन 4 में आता है। इसके दृष्टिगत 19 सितंबर को जिले में राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए डीएम अभिषेक आनंद ने बताया कि औद्योगिक रसायन खतरे से बचाव संबंधी मॉक ड्रिल एमके रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड में होगा। इस प्रकार सिधौली अस्पताल में आग मिश्रिक में तहसील की बिल्डिंग में आग लगने की घटना पर मॉक ड्रिल की जाएगी। कॉलेज में भूकंप से स्कूली बच्चों के बचाव की मॉक ड्रिल के साथ उन्हें बचाव के तरीके बताए जाएंगे। इस सफल आयोजन के लिए अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह को ओवरऑल नोडल अधिकारी, जिला आपदा विशेषज्ञ हीरालाल को ओवरऑल समन्वय का दायित्व सौंपा गया है। डीएम अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर राजस्व कार्यों की समीक्षा की। बैठक में नामांतरण, वरासत, सीमांकन, भू अधिग्रहण, भूमि विवाद निस्तारण, राजस्व वसूली, जन शिकायतों के निस्तारण की प्रगति पर चर्चा की। डीएम ने स्पष्ट किया कि लंबित प्रकरणों की समीक्षा लगातार की जाएगी। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह सहित संबंधित एसडीएम मौजूद रहे। तहसील महमूदाबाद के ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र में कटान क्षेत्र शुक्लपुरवा के कटान पीड़ितों को तहसील प्रशासन द्वारा राहत किट उपलब्ध कराई गई। तहसीलदार अनिल कुमार राम ने बताया कि इसके पहले भी 2 बार राहत किट का वितरण किया गया है। इसके बाद आज फिर से जो कटान पीड़ित हैं उनको विकासखंड रामपुर मथुरा परिसर से राहत किट प्रदान की जाएगी। तहसीलदार अनिल कुमार राम ने बताया कि आज 405 किटों का वितरण किया गया है। प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे द्वारा बांध पर पहुंचकर कटान पीड़ितों का हालचाल जाना और सुरक्षा व्यवस्था भी देखी। राहत सामग्री वितरण के दौरान कानून गो वीरेंद्र सिंह,
लेखपाल विमलेश शुक्ला, रविंद्र वर्मा, धर्मेंद्र कुमार, दान बहादुर, गौरव सिंह, अनिल कुमार, हितेंद्र कुमार सहित तहसील प्रशासन मौजूद रहा। विद्यालय ड्रेस प्रकरण में सीतापुर सांसद राकेश राठौर के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष की भी एंट्री हो गई है। ब्लॉक हरगांव के खमौना गांव स्थित सरकारी विद्यालय में हुए विवाद में गुरुवार को सीतापुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ममता वर्मा ने छात्र पुनीत व उसकी मां से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत हो गया है, आप बच्चे का स्कूल जाना बंद ना करें, स्कूल जाए, हर संभव मदद की जाएगी। इस मौके पर जितेंद्र शुक्ला, संजीव गुप्ता, दानिश नकवी बोनी, राजेश सिंह तोमर, शाहिद सहित हरगांव कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। आगामी नवरात्रि, दशहरा आदि त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से थाना हरगांव में पीस कमेटी की बैठक हुई। सीओ सदर नेहा त्रिपाठी ने कहा कि कहीं भी कोई नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। उन्होंने चौकी इंचार्ज को निर्देशित किया कि अवैध पटाखा बनाने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करें। सीओ ने सन्नो माता मंदिर, पिथुआ देवी मंदिर में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी ली। बैठक में एसओ अरविंद कुमार पांडे, कस्बा इंचार्ज लल्ला गोस्वामी, चेयरमैन गफ्फार खान, अवधेश वर्मा, श्रवण जायसवाल, दिनेश मिश्रा मौजूद रहे। विश्व हिंदू महासंघ ने एक श्रद्धांजलि सभा कर राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा के मुख्य अतिथि स्योता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी रहे। अध्यक्षता जिला महामंत्री सच्चिदानंद मिश्रा ने की। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, आकाश अग्रवाल बजरंगी, महासंघ जिला अध्यक्ष राजेश मिश्रा, अजय मिश्रा, देवेश, पीयूष मिश्रा, अभिषेक निषाद मौजूद रहे। रामकोट इलाके के डॉक्टर रामबख्श सिंह कन्या इंटर कॉलेज रामनगर परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया। अतिथियों ने अक्षय ऊर्जा के जनक डॉक्टर रामबख्श सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि सांसद राकेश राठौर ने प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। सांसद ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में किए गए अग्रणी योगदान को याद कर उनकी विरासत को संरक्षित करने पर बल दिया। कार्यक्रम में धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया के भाई अभिषेक सिंह, लाइब्रेरी के सहायक अनुराग पांडे, राजेंद्र सिंह, राज सिंह चौहान, इंद्रपाल सिंह, अनुभव सिंह चौहान, सुधा सिंह, प्रियंका सिंह, आलोक सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह, रमाकांत मिश्रा, राकेश सिंह, रजनीश सिंह, आयुष सिंह, अखिलेश सिंह, राजेंद्र सिंह सहित शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 5000 CSR स्पेशल किट का वितरण किया जा रहा है। यह किट योगी सरकार द्वारा सरकारी वित्तीय सहायता, मुआवजा, राहत किट के अतिरिक्त वितरित की जा रही। इस किट को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल पर 45 लाख रुपए की लागत से कारपोरेट सेक्टर उद्यमियों, स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से तैयार किया गया है। बताया जा रहा है एक किट की लागत लगभग 900 रुपए है। खीरी प्रदेश का पहला जिला है जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए CSR स्पेशल किट वितरित की जा रही है। यह किट निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, वृद्धजनों में वितरित की जा रही है। इस दौरान सदर विधायक योगेश वर्मा, विधायक मंजू त्यागी, विधायक रोमे साहनी, विधायक विनोद शंकर अवस्थी, CDO अभिषेक कुमार, ADM नरेंद्र बहादुर सिंह, SDM सदर अश्विनी कुमार, SDM डॉक्टर अवनीश कुमार, ADM न्यायिक अनिल रस्तोगी, SDM शशिकांत मणि, SDM युगांतर त्रिपाठी ने किटों का वितरण किया। लखीमपुर खीरी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मैलानी पुलिस ने आरोपी नन्ही देवी और सरिता देवी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। यह दोनों आरोपी जनपद शाहजहांपुर के बंडा धर्मापुर की रहने वाली है। लखीमपुर खीरी के ग्राम सरखनपुर में बाघ के पक्षी देखे जाने से एक बार फिर दहशत बढ़ गई है। इस बार गांव के उत्तर दिशा में जाबिर के खेतों में बाघ के पक्षी देखे गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम कॉम्बिंग कर रही है। बताया जा रहा है दूसरी तरफ शारदा नगर वन रेंज के गांव अमानिया में भी पग चिन्ह देखे गए हैं। नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी द्वारा दशहरा मेले का दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर को रामायण संगोष्ठी के साथ होगी और समापन 18 अक्टूबर को सम्मान समारोह के साथ किया जाएगा। मेले में देवी जागरण, संस्कृत कवि सम्मेलन, जवाबी कव्वाली सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। सेवा पखवाड़ा सप्ताह के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। CSC पसगवां में स्वास्थ्य शिविर के बाद ब्लॉक सभागार में PM मोदी का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा, अनिमेश पटेल, जिला उपाध्यक्ष विनोद वर्मा, चेयरमैन अखिलेश त्रिवेदी मौजूद रहे। लखीमपुर शहर के एंट्री पॉइंट LRP चौराहे पर लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोग बार बार अफसरों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत करते रहे, लेकिन समाधान नहीं निकला। नाराजगी इतनी बढ़ी कि गुरुवार को जब नगर में मंत्री नितिन अग्रवाल का काफिला पहुंचा
तो लोगों ने रोक लिया। पब्लिक की नाराजगी देखते हुए मंत्री को भी रुकना पड़ा और हालातों का जायजा लेना पड़ा। अब देखना होगा कि जनता की इस कड़ी नाराजगी और विरोध के बाद जिम्मेदार अधिकारी व विभाग कितनी तेजी से समस्या का समाधान कराते हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से क्वालिटी बार जमीन मामले में जमानत मिल गई है। रामपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने जमानत का फैसला सुनाया है। हालांकि हाईकोर्ट से आजम खान को जमानत मिलने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट में पेच फंस गया है। बताया जाता है रामपुर कोर्ट द्वारा एक और धारा बढ़ाने से आजम खान की रिहाई रुक सकती है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे सीडीओ आनंद शुक्ला द्वारा गबन के मामले में प्रधान सचिव पर की गई बड़ी कार्रवाई की। यह मामला यूपी के अंबेडकर नगर से सामने आया है। सीडीओ ने तालाब खुदाई में 5,41,000 रुपए के गबन के मामले में प्रधान तकनीकी सहायक पंचायत सचिव पर मुकदमा दर्ज कराया है। सीडीओ के आदेश पर बीडीओ कटहरी ने मड़रुआ थाने में तहरीर दी है। साथ ही तकनीकी सहायक और एपीओ की सेवा समाप्त करने के लिए नोटिस जारी की गई है। ग्राम प्रधान को 95G पंचायती राज एक्ट के तहत नोटिस जारी की गई है। सचिव पर भी विभागीय कार्रवाई का चाबुक चला है। यह मामला कटहरी ब्लॉक के सरखने किसुनपुर गांव का है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।